देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे इंडिया में जो फ्रॉड चल रहा है, जिसे मैं फ्रॉड ही कहूँगा, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे कंपनीज इतना बड़ा बड़ा ह्यूज प्रीमियम इकट्ठा करती हैं और जब क्लेम देने की बारी आती है तो कस्टमर को दिखाती हैं ठेंगा। और ऐसे ही काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं कस्टमर्स के जो उन्होंने हमारे साथ साझा किए और जिसमें कि उन्हें सच में लॉस उठाना पड़ा इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी के साथ। अब हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो लगभग, अब इसके डेटा देखें अगर पिछले 3-4 साल के, तो इन्होंने अगर 100 क्लेम फाइल हुए तो उसमें से 52% मैक्सिमम पे किए हैं। मतलब समझ रहे हो तुम कितना बड़ा नंबर है रिजेक्शन का। तो हेल्थ इंश्योरेंस में इतने सारे क्लेम कंपनियां क्यों रिजेक्ट करती हैं, उसका सीधा संबंध है इनके प्रॉफिट से। जितना ज़्यादा क्लेम रिजेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट बनेगा। अब ऐसा इसलिए ये कर पाते हैं क्योंकि ये पॉलिसी को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि आपकी पॉलिसी में क्लेम लेना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है ना। अब ऐसे ही फ्रॉड को डीकोड करेंगे हम, कुछ ऐसे पॉइंट्स को समझेंगे कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमें फूल बनाती है ना। तो फटाफट इसे पॉइंट्स में समझेंगे और ना, अगर आपके पास भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो तो ये पॉइंट्स अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ज़रूर चेक कर लेना। फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ मैंने आपके लिए सारा डिटेल तैयार किया हुआ है। तो देखो, सबसे पहली चालाकी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करती है ना, वो है ओपीडी एक्सक्लूजन का। सारी कंपनीज ना मोस्टली जो हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करती हैं उसमें ओपीडी को या तो एक्सक्लूड कर देती है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें ओपीडी कवर होता है उस प्लान को इतना महंगा बनाती हैं या फिर कैपिंग के साथ बनाती हैं। मतलब यानी कि केवल मैक्सिमम साल का 5,000 या 10,000 रुपये का ओपीडी अमाउंट ही क्लेम किया जा सके। अब ओपीडी क्या होता है? ओपीडी यानी कि जब आप डॉक्टर से सिंपली प्रिस्क्रिप्शन लेने जाते हैं, भाई जुकाम, खांसी, बुखार या कोई भी किसी भी तरह की समस्या की वजह से जब आप हॉस्पिटल में डॉक्टर को विजिट करते हैं तो उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं मिलेगा। अब साल में अगर बात की जाए, अगर एक महीने में पूरी फैमिली का इंश्योरेंस हो रखा है, फैमिली में 5 लोग हैं और महीने में 4 बार भी अगर पूरी फैमिली को जाना पड़ा तो 12 चौक 48 बार आपको 500 रुपये का मिनिमम चूना तो लगना ही है, जिसको कि इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल भी पे नहीं करने वाली क्योंकि ये एक्सक्लूड करके चलती हैं। और इस दौरान जो डॉक्टर आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं ना, वो भी आपको अपने ही पॉकेट से देने पड़ते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा ही क्या हुआ जब सारे साल दवाई खुद से ही खानी है। अब दूसरी चीज़ है कि ये कवर जो करते हैं वो करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन, वो भी 48 आवर्स तक का, मतलब 24 आवर्स तक, 24 से लेकर के 48 आवर्स तक का मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए अगर आप कोई इनसे क्लेम मांगने जा रहे हैं तो। अब देखो, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसे एक फ्रैक्चर हो गया। अब भाई फ्रैक्चर के लिए तो डॉक्टर 2 से 3 घंटे के अंदर पट्टी बांध करके घर भेज देगा, है ना। अब वो डे केयर ट्रीटमेंट में इंक्लूडेड नहीं है ना, एक्सक्लूडेड कर रखा है, और हॉस्पिटलाइजेशन तो उस पर इफ़ेक्टिव होगा नहीं, है ना। और अगर हो भी गया तो अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन लिख करके कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। तो मतलब देख रहे हो आपकी कितना बड़ा स्कैम है कि मतलब अगर कोई क्लेम लेना है तो 24 से लेकर के 48 घंटे तक का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। और अगर हॉस्पिटलाइजेशन उस पर लगभग थोड़ा बहुत मिस लगा कि नहीं इसके लिए तो ज़रूरत नहीं थी हॉस्पिटलाइजेशन की, तो वो क्लेम ही रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब यानी कि एक्सीडेंट के केसेस में भी पैसा कोई क्लेम नहीं होने वाला है ना। अब देखो, इसके बाद अगली बात करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लेम। एक और पॉलिसी के अंदर ना पॉइंट डाल दिया जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर अमाउंट के बाद ही पैसा क्लेम किया जाएगा। मतलब यानी कि अगर कोई क्लेम रेज होता है तो 6,000 तक या फिर 50,000 तक अगर कोई क्लेम आता है तो वो कस्टमर अपनी ही जेब से पे करेगा। तो मतलब ये कैपिंग होती है कि इसके बाद वाला इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, उससे पहले तक खुद पर्सन को ही पे करना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या होता है कि जनरली जब कोई पर्सन नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन होता है जिसका, है ना, तो लगभग 75,000 तक कई बार ये केसेस में होता है, तो वो खुद उसको ही अपनी जेब से देना पड़ जाता है। और यहाँ पर भी इंश्योरेंस कंपनी क्लियरली सेफ हो जाती है। अब देखो, इसके बाद है एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन डिजीज़। कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं ना जिनको इनको पता होता है कि भाई ये वाला डिजीज़ तो हम पहले ही रिजेक्ट करके चलेंगे, बिकॉज क्योंकि इसमें तो पैसा देना ही देना पड़ेगा। तो कंपनी बड़ी ही चालाकी से ऐसे डिजीज़ को अपने पॉलिसी से एक्सक्लूड कर देती हैं। फिर उसके बाद कुछ वेटिंग पीरियड और डाल देती हैं जिससे कि ये सर्टेन डिजीज़ कभी कवर ही ना हो पाए, है ना। और वो वेटिंग पीरियड आगे बढ़ भी सकता है, एक्सटेंड हो सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल तक। अब इसके बाद एक और बात करूँगा कि
हर व्यक्ति की लाइफ में 1 से 2 बार है ना डिलीवरी वाली सिचुएशन आती है, मतलब यानी कि उसकी वाइफ कभी ना कभी प्रेग्नेंट होगी, तो कंपनी इस क्लाउज को भी मोस्टली छोटे इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सक्लूड करके चलती है, और अगर इंक्लूड करती भी है तो इतना अमाउंट कम रखती है कि उतने में नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी हो ही ना पाए। तो ऐसे करके कंपनी इस खर्चे से भी खुद को बचाती है। अब इसके बाद अगर बात करें प्री हॉस्पिटलाइजेशन कैपिंग की, तो देखो कुछ कंपनी क्या करती है कि अगर प्री प्रेगनेंसी वाली डिलीवरी का केस है तो उसमें एक कैपिंग लगा देती है कि केवल 5,000 तक ही अपन प्री प्रेगनेंसी वाले एक्सपेंसेस को क्लेम करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, है ना। और सर्टेन डिजीज़ के केस में भी वो कुछ ऐसे कैपिंग्स लगा देती हैं, तो इन कैपिंग्स के माध्यम से वो और पैसा बचा लेती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ कंज्यूमेबल। अब भाई किसी का ऑपरेशन वगैरह हो रहा है तो उसमें कंज्यूमर्स तो लगते ही हैं और वो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। अब मान लो किसी के भाई कोई स्टंट पड़ना है, कोई रॉड पड़नी है ना, तो उसमें फिर डॉक्टर अगर ऑपरेशन करने जा रहा है तो उसकी भी सर्टेन चीज़ें होती हैं जो उसको रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो सारे एक्सक्लूड करके भी कंपनी काफ़ी सारा पैसा बचा लेती हैं। इसके बाद आती है रूम रेंट की बारी, तो इसमें भी बड़ी चालाकी होती है आजकल। क्यों? क्योंकि अगर आपकी एलिजिबिलिटी 2,000 के रूम रेंट की है ना, तो वो जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो गलती से आपने अगर 2,500 वाला रूम ले लिया गलती से, जो कि आपको पता नहीं चलेगा उस समय आनन फानन में, भाई कई बार ऐसा हो जाता है। तो अगर आपने ये 2,500 वाला रूम ले लिया है ना, तो अब ये इसका कितना परसेंटेज बनता है, तो लगभग सपोज करते हैं कि ये बन गया 20%, है ना। तो 20% आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी ना, किसमें, आपके टोटल खर्चे जो भी आएंगे हॉस्पिटल में, जो 1 लाख 1.5 लाख का बिल बना है उसमें से ये उड़ा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक गलत रूम ले लिया था। भाई ये 500 का नुकसान नहीं होगा, इसके प्रोपोर्शन में जितना भी अमाउंट बनता होगा सारा का सारा काट दिया जाएगा। तो देखो ये कुछ ऐसे तरीके हैं ना जिससे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर को फूल करती है। और अगर ये बात तुम मेरी नहीं मानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुमने कब कब इंश्योरेंस कंपनी से बेनिफिट लेकर दिखाया है ना, सक्सेसफुली लेकर के दिखाया। और काफ़ी सारे लोग होंगे ना इस वीडियो पे डेफिनेटली कमेंट करके ये बताएंगे कि कैसे इंश्योरेंस कंपनी ने उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। और काफ़ी ये कंपनीज अच्छी तरह से जानती हैं कि आप आगे फर्दर लड़ने वाले भी नहीं हो, इसलिए वो ऐसा कर भी पाती हैं। और लिटिगेशन हमारी कंट्री में इतना डिफ़िकल्ट है कि एक इंश्योरेंस जो कि 2020 में जिसका खर्चा हुआ था उसको क्लेम कल के रिसीव करने में कोर्ट से अगले 5-7 साल लग जाते हैं, और ऐसे में कस्टमर अपनी हिम्मत ही हार जाता है। तो ठीक है ना, अगली बार जब हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करना।